अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़े ही दुख की खबर है, बड़े ही रंज की खबर है और पूरा पाकिस्तान भी इस खबर पर सोगवार है। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त इस्लामी बिरादर मुल्क तुर्की इस वक्त बहुत ही परेशानी में है। वहाँ पर एक शदीद ज़लज़ला आया है इज़मीर सूबे में और इस ज़लज़ले के बाद इमारतें मुनहदम हो गई हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बहुत बड़ा नुकसान है। और सिर्फ ज़लज़ला नहीं आया इस ज़लज़ले के बाद, क्योंकि ये साहिली पट्टी है तो समुंदर की मौजें बुलंद भी हो गई हैं और जो पानी है वो शहरों में दाखिल हो गया है। तो ये दोहरा चैलेंज है। इस सारी सिचुएशन में तुर्क सदर जो हैं एर्दोआन, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपनी कौम के साथ और अहले इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो तुर्क भाइयों के इस गम में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर फौरी तुर्क हुकूमत से रब्ता किया है और ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं हम आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे कि तुर्की में इससे पहले कौन कौन से ज़लज़ले आए, कौन से बड़े ज़लज़ले आए इसी नौइयत के, और आखिर तुर्की के ये जो ज़लज़ले हैं ये क्यों होते हैं, इस पर भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आखिर में एक ऐसी वायरल तस्वीर आपके सामने रखेंगे जिसने झंझोड़ के रख दिया है हम सबको, और हमारे लिए एक ऐसा पैगाम है कि वो एक तस्वीर कोई अगर हम लोग समझ जाएं तो शायद हमारे काफ़ी मामलात दुरुस्त हो जाएं। इसी ज़लज़ले की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों में से एक तस्वीर भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है। वो तस्वीर भी इसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये ज़लज़ला आया है इज़मीर में। इज़मीर तुर्की का एक सूबा है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट उनका सूबा है। यहाँ पर उनकी बड़े अहम मकामात हैं और उनका बड़ा ही ये इकनॉमिक हब भी तस्वुर किया जाता है। तो बेसिकली ये बहीरा एजियन में आने वाला ज़लज़ला है जिसमें तुर्की और यूनान भी, ग्रीस यानी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में यूनान कहते हैं, इसने वहाँ पर इस ज़लज़ले ने तबाही मचाई है और अब तक तकरीबन 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 400 से ज़ायद के ज़ख्मी होने और लापता होने की तलात है। और अल्लाह ना करे, लेकिन यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा है हलाकतों की तादाद, क्योंकि अभी तक मलबों में से जो लाशें हैं वो नहीं निकाली गई। तो तुर्क खबर रसां एजेंसी अनादोलू एजेंसी जो है उनकी, उसके मुताबिक 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला था और तुर्की का साहिली शहर इज़मीर इसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और 400 से ज़ायद सिर्फ तुर्की के अंदर लोग इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए। अब मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं और यूनान और बल्गेरिया और मिस्र तक इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला होगा। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको हम ये बता दें कि 6 इमारतें मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पर इसमें गिरने की तलात हैं और अब तक मलबे तले से 72 अफराद को जिंदा भी निकाला जा चुका है। अब इसकी जो शिद्दत है वो 7.0 अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे बता रहा है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.0 शिद्दत का यह ज़लज़ला था, जबकि तुर्की का जो अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी है, उनके प्रेसिडेंसी का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट है, उसने इस ज़लज़ले की शिद्दत 6.6 बताई है। ये हमेशा फ़र्क होता है, बहुत से पैमाने होते हैं। जब पाकिस्तान में भी कोई ज़लज़ला आता है तो इसमें पूरी सिचुएशन में ये बताया जाता है, बहुत से मुख्तलिफ पैमानों पे इसकी शिद्दत मुख्तलिफ होती है, लेकिन बहुत शदीद था। क्योंकि एक तो ये इज़मीर सूबे से समुंदर की तरफ 17 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 16 किलोमीटर थी, जबकि अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 10 किलोमीटर इसकी गहराई बताई है। तो ये बड़ा ही एक शदीद ज़लज़ला था और इसमें अब तुर्की जो है, तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोआन, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने उस जगह का दौरा भी किया है और उस जगह पर वो वहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों के साथ वो इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। अब ख़वातीन व हज़रात, ये पूरी सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान जो है उसने बड़ा एक अहम पैगाम दिया है। आलम इस्लाम में सबसे पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसने कहा है कि जो बना पाकिस्तान से, जो बन पड़ा पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क तुर्की का साथ देगा। और यही हुआ था जब अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला आया तो तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसके वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान के साथ साथ पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। और उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे? रजब तैयब एर्दोआन ही वज़ीर आज़म थे, क्योंकि अब ये सदर हैं, उस वक्त ये वज़ीर आज़म थे 2005 में। तो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को इमदादी सामान नहीं भेजा बल्कि उस दुख की घड़ी में पाकिस्तान के दौरे किए। और अगस्त 2010 में जब सैलाब आया पाकिस्तान में और बहुत मुश्किल लम्हा था और इस मुश्किल तरीन लम्हे में भी तुर्क भाई लब्बैक कहते हुए सबसे पहले हमारी मदद को पहुंचे।
दरअसल ख़वातीन हज़रात, ये वो तारीख़ी मिसालें हैं जो हमारी दोस्ती को हर आजमाइश में साबित करते हैं और हमारे लिए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए एक नया जज्बा हमें फराहम करते हैं। और यही इस्लाम की असास है कि जहाँ पर चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए, अखुवत भी यही होती है। यहाँ पर भी हमारे मुल्क में भी दर्द उतना ही महसूस किया जा रहा है जैसे अपने ही किसी जिस्म के हिस्से को दर्द होता है। तो ये बड़ी एक दुख की घड़ी है, बड़ा ही सपोर्ट चाहिए उन्हें हम सब पाकिस्तानियों का। और ट्विटर पे आप ट्रेंड देख लें, स्टे स्ट्रॉन्ग टर्की का ट्रेंड नंबर 1 पे है और इज़मीर के साथ इजहार यकजहती कर रही है पूरी पाकिस्तानी कौम, और पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत जो है अपने तुर्क भाइयों के साथ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, अब ये पूरा जो सिचुएशन है इस पर हमारी वजारत ख़ारजा का बयान आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर यहाँ पर उनसे रब्ता किया तुर्क हुक्काम से और हर तरह के सपोर्ट का कहा है और बिला मशरूत ये कहा गया है कि आप जो चाहिए सब कुछ पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज अपने बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के लिए हाजिर हैं। अब ज़रा आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इससे पहले तुर्की में कुछ बड़े ज़लज़ले भी आ चुके हैं। इसी साल जनवरी में, यानी आप कह लें कि तकरीबन 8-9 माह कबल जनवरी में एक ज़लज़ला आया था और सूबा अलाज़िग का कस्बा है उसमें आने वाला एक बहुत शदीद ज़लज़ला था और इससे भी बड़ा ज़लज़ला आया तुर्की में। और उस ज़लज़ले में तकरीबन कमोबेश 30 अफराद जान की बाजी हार बैठे थे और पूरा कस्बा एक तरह से तबाह हो चुका था। अच्छा, इससे पहले इस साल 2 बड़े ज़लज़ले आए हैं और उससे पहले तुर्की में 1999 में इस्तांबुल के करीब अजमत एक शहर है, वहां पर आने वाला एक ज़लज़ला है जहां पर 17,000 अफराद हलाक हुए थे। 17,000 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। बहुत बड़ा नंबर है ज़लज़लों की तारीख में, ये बहुत बड़ा 17,000 बहुत बड़ा नंबर है। और ये ज़लज़ला आया था तुर्की में 1999 में। अब तुर्की में ज़लज़लों की छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं क्योंकि वही मसला है जो हमारे कुछ एरियाज़ में जिस लाइन पर हम हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उस सारे इशू में तुर्की बड़ा ही एक आसान हदफ होता है जब भी ज़लज़ला होता है। और साहिली जो तुर्की के शहर हैं और साहिली इलाके हैं और वहाँ पर जो कस्बे हैं जो साहिल के करीब हैं वो हमेशा इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। लेकिन 1999 में इस्तांबुल के करीब ये हुआ था, एक ज़लज़ला आया था जो कि सबसे ज़्यादा आज तक की तुर्की की तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला था। इसके अलावा अगर बात की जाए उस वायरल तस्वीर की जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर और ये तस्वीर बड़े पैगाम देती है, ये वफादारी का पैगाम भी देती है। एक कुत्ता, एक जानवर आता है और इस तरह से चीखो पुकार कर रहा है और अपने मालिक को ढूंढ रहा है, उससे वफादारी का एक छोटा सा सबूत दे रहा है और बड़े ही लोगों का दिल इसने पसीजा इस तस्वीर ने। बड़ी दर्दनाक तस्वीर है, बड़ी ही पैगाम वाली तस्वीर है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे अहम पैगाम जो इस तस्वीर में पोशीदा है और ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है तस्वीर, वो ये है कि अगर एक जानवर अपने मालिक से इतना वफादार हो सकता है तो हम अपने मालिक से कितनी वफादारी हमें होनी चाहिए। ये ज़रा सोचने का मकाम है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब मुसलमानों के लिए कि हमारा भी मालिक है, हमारा भी मालिक है जिसके करम हम पे बेबहा हैं, बहुत करम है हम पे और बड़ी ही नवाजिशें हैं, बड़ी ही नेमतें हैं, हम उसके कितने वफादार हैं। अगर एक जानवर जो कि इंसान तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अगर एक जानवर सिर्फ एक अपने उस मालिक जो उसे सिर्फ खाना दे रहा है उसके साथ इतना वफादार हो सकता है, उसका कर्ब, उसका दुख और उसकी वफादारी इतनी जाहिर हो रही है इस तस्वीर से, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। वो मालिक जिसने हमें सिर्फ खाना नहीं, आँखें, हाथ, नाक, कान, वजूद, हमारा सब कुछ उस मालिक का दिया हुआ है। छोटी छोटी नेमतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम खाना खाते हैं वो भी नेमत है, हर चीज़ उसी की दी हुई है। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल पा रहा हूँ, ये उसकी नेमत है। आप मेरी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप कुछ भी आपके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है, ये भी उसी की नेमत है कि उसने हमें अपने ख़जानों में से ये सब कुछ दिया है। तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त लूँगा आपसे कि उस मालिक से वफ़ादारी जो है बड़ी ज़रूरी है। ये तस्वीर अगर हमारा ज़मीर जगा दे तो ये भी बड़ी बात होगी। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके साथ इसी तरह से मेरा ताल्लुक़ बरकरार रहे और आने वाली मेरी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने तुर्की के भाइयों को अपनी दुआओं में बड़ा याद रखिएगा। अल्लाह ताला कम से कम नुकसान हो और जो लोग मलबे तले हैं भी सही, अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत ज़िंदा निकाल ले और मौजज़े हो जाएँ और उसके ख़जानों में
معجزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ معجزے کر سکتا ہے، بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں۔ ایک معجزہ ہمارے ترکی کے بھائیوں کے لیے بھی ہو جائے، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔